से 50 दिन पहले दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था कि एक देश ऐसे तबाह हो सकता है। जिन शहरों में कभी जिंदगी बसती थी, सिर्फ 50 दिनों में रूसी सेना ने उन्हें खंडहर में तब्दील कर दिया। विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने पहली बार ऐसी तबाही देखी। जमीन पर टैंक, आसमान में लड़ाकू विमान और समंदर में जहाजों ने यूक्रेन पर ऐसी आंख बरसाई कि दुनिया हैरान रह गई। रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों ने शोर बहुत किया, धमकी भरे बोल बोले, आंखें दिखाई, लेकिन किसी ने भी रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए गए, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बंदिशों की बरसात की, लेकिन पुतिन अपने फैसले से नहीं टिके। सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई खार्किव और मारियोपोल में लड़ी गई। यहां रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो यूक्रेन ने भी पश्चिम से मिली मदद के दम पर रूस को कड़ी टक्कर दी। लड़ाई के चलते लाखों लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। 50 दिन की लड़ाई में रूस और यूक्रेन के दावे अपने अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन 50 दिनों में इंसानियत को जख्म मिले हैं और उन्हें भरने में सालों लगेंगे। आसमान में छाया एक काला धुआं। हमलों ने बदली शहरों की तस्वीर। बारूदी गंध यूक्रेन के शहरों की हवा में घुली। बस यही है मारियोपोल की नई पहचान, जिसकी तबाही में रोज रूस एक नया चैप्टर लिख रहा है। कभी धमाके तो कभी हवाई हमले से दहलता ये इलाका मारियोपोल है, जिसको यहाँ के लोग शायद ही पहचान पाएंगे। रूसी हमले से मारियोपोल शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। हमलों के डर से सड़कें सुनसान पड़ी है और मारियोपोल की हर इमारत पर रूसी सेना की बमबारी के सबूत दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, 80% तक तबाह हो चुके मारियोपोल पर रूस की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। शहर भर में एक भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जिस पर रूसी सैनिकों ने रॉकेट न दागे हों। घर हो या रिहायशी इमारत या फिर बाजार ही क्यों न हो, सभी का हाल एक जैसा है। सड़कों पर टूटी गाड़ियां और इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। रूसी हमलों में सब कुछ बर्बाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के हमले से यूक्रेन की धरती धधक रही है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर रूस बम बरसा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध को 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 47 दिनों बाद भी यूक्रेन ने रूस के आगे ना तो सरेंडर किया और ना ही पलटवार में कमी, जिसके बाद यूक्रेन के खिलाफ रूस अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। चारों तरफ बिखरा मलबा और उठता हुआ धुआं यूक्रेन के मरियंका सैन्य ठिकाने का है, जिस पर रूस ने ताबड़तोड़ बमबारी में उसे मलबे का ढेर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारियोपोल, बोरोडियांका और बूचा समेत यूक्रेन के कई शहर इस वक्त धरती पर एक नर्क बन चुके हैं। सभी इमारतें नष्ट हो चुकी है और हमले अभी भी जारी है। अपना जान बचाने के लिए लोग बंकरों का सहारा तो ले रहे हैं, मगर हमले इतने तेज और घातक हैं कि बंकर भी अब लोगों की जिंदगी नहीं बचा पा रहे हैं। खंडहर शहर और अधजली इमारतें रूस के कहर की दास्तां बयां कर रही है कि कैसे रूस ने क्रूरता के साथ यूक्रेन में रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया, जिसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। शहर में जो लोग बचे हैं वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। बोरोडियांका में रूस ने ऐसी तबाही मचाई कि आधे से ज्यादा शहर जमींदोज हो चुका है और जो आधा शहर बचा है वो आग में जल रहा है। रूस ने यूक्रेन को ऐसा जख्म दिया है जिसका दर्द और निशान जिंदगी भर यूक्रेन के साथ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लुहांस्क के रूबीजाने में भीषण धमाका। नाइट्रिक एसिड से भरे टैंकर पर हमला। टैंकर फटने के बाद धुएं का गुबार। लुहांस्क में नाइट्रिक एसिड से भरे टैंकर पर हमला। हमले के बाद जबरदस्त विस्फोट से लुहांस्क की बदली तस्वीर। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब लुहांस्क में रूबीजाने के पास एक टैंकर को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया गया। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से आई इस तस्वीर को ड्रोन की मदद से शूट किया गया है, जिसमें तबाही की भयावह तस्वीर देखी जा सकती है। लुहांस्क में रूस और यूक्रेन समर्थित सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है।
यह टैंकर नाइट्रिक एसिड से भरा था, जिस पर हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों के साथ नारंगी रंग के धुएं का गुबार आसमान को छूता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस पर होगा बड़ा हमला। इस घातक हथियार को देखिए, इसकी ये तेज और मारक रफ्तार। अब यूक्रेन रूस पर करेगा भीषण वार। यह हमलावर हथियार सी स्टीमर हार्पून मिसाइल है। रूस को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन पहली बार यूक्रेन को देगा आर्म्ड व्हीकल। रूस को हराने के लिए ब्रिटेन यूक्रेन की हर मदद को तैयार है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध में रूसी सैनिकों की बर्बरता के खिलाफ ब्रिटेन का सख्त रुख। एंटी शिप मिसाइल हार्पून रूस के हमले से बचाने के लिए सक्रिय रडार होमिंग का इस्तेमाल करता है। हार्पून मिसाइल की तैनाती पहली बार 1977 में की गई थी। यह किसी भी मौसम में हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह समुद्र से ठीक ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। ये रडार और एंटी मिसाइल तकनीक की पकड़ में भी नहीं आती, इसीलिए इसे सी स्किमिंग तकनीक कहते हैं, जो इसके हमले को और घातक बनाती है। इस मिसाइल में 2 वेरिएंट हैं। पहला हवा से लॉन्च की जाने वाली, जो 12.6 फीट लंबी है, जबकि जमीन और पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च की जाने वाली हार्पून मिसाइल की लंबाई 15 फीट की होती है। यूक्रेनी हमले में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह। कीव में यूक्रेन का जोरदार हमला और हमले पर बराबर की टक्कर। ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास की है, जहां कब्जे की जंग में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। खाली मैदान के बीच दिख रहा ये राख का ढेर रूसी हेलीकॉप्टर का मलबा है। कीव और इसके आसपास के इलाके में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जल से लेकर जमीन तक जंग चल रही है। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के Mi-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में रूसी सेना का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। यूक्रेन से जंग में रूस सेना का Mi-8 हेलीकॉप्टर, जिसने जमकर तबाही मचाई, उसे यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने ध्वस्त कर दिया। खार्किव में रूसी बम वर्षा की चपेट में आने से एक स्कूल तबाह हो गया। टूटे डेस्क और टेबल यूक्रेन में रूस की क्रूरता की गवाही दे रहे हैं। आसमान में उठता धुआं और जलते सैन्य वाहन रूस के विनाश का सबूत है कि किस कदर यूक्रेन को मिटाने पर रूस अड़ा है। स्कूल हो या अस्पताल, रूस के रॉकेट्स हर इमारत को अपना निशाना बना रहे हैं और इन हमलों में नुकसान बेगुनाह जनता का हो रहा है। जान लोगों की जा रही है, मगर रूस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंस, मिसाइल, रॉकेट या बम, यूक्रेन के खिलाफ रूस हर उस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जिससे यूक्रेन को पूरी तरह तबाह किया जा सके। दुश्मन पर अचूक निशाना, एक बार में नेस्तनाबूद करने की ताकत, तबाही मचाने में माहिर। ये तस्वीर इस्कंदर M मिसाइल की, जिसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन पर तबाही मचाने के लिए किया। जंग के दौरान रूस ने बड़े पैमाने पर अपनी इस्कंदर M मिसाइल को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखा है। ये मिसाइलें 700 किलो विस्फोटक के साथ 500 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। रूस ने अपनी तबाही मचाने वाली इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े पैमाने पर तैयार कर रखा है। एक इशारे पर सब खत्म। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कम से कम 36 इस्कंदर लॉन्चर्स को सीमा पर तैनात किया है। इससे पहले भी कई इलाकों पर रूस इस्कंदर का इस्तेमाल कर चुका है। इस्कंदर मिसाइल एक अहम हथियार है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए कर सकता है। यूक्रेन का खार्किव शहर और इस शहर में नजर आने वाले ये रूसी टैंक, जो इस शहर के लिए कोई नई बात नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे रूस का झंडा लगाए ये टैंक यूक्रेन के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। चारों तरफ नजर आ रहे ये रूसी सैनिक, जो साई की तरह हर इलाके पर काबिज है।
खार्किव पर रूस के इतने हमलों के बीच खार्किव में दूर दूर तक सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। रूस खार्किव में अपने सैनिकों की संख्या में भी लगातार इजाफा कर रहा है। रूसी स्पेशल फोर्स ने कई दिनों से इस इलाके की घेराबंदी कर रखी है। ये जोरदार धमाका जिसे रूस ने दिया अंजाम, इसी तरह हर साजिश को नाकाम कर रहा है जो रूस के खिलाफ की जा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे इस सैनिक ने चंद पलों में यूक्रेन की धरती को धमाके से दहला दिया है। यूक्रेन के हर जंगी इरादे को नाकाम करते रूस के ये रशियन सैपर्स। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के प्लान को मटियामेट करते सैनिकों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रशियन सैपर्स ने ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के सशस्त्र बलों के अनएक्सप्लोडेड शेल्स और माइंस को बेअसर कर दिया। वीडियो में नजर आ रहा ये शेल ग्रेड MLRS का है, जिसे यूक्रेनी सेना ने दागा था, जिसे रूस के सैपर्स ने ध्वस्त कर दिया। रशियन सैपर्स रूस के बेहतरीन सैनिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन रूस के बीच खूनी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन को चौतरफा घेरा हुआ है। लुहांस्क और डोनेट्स्क से भी रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। डोनेट्स्क से रूसी सेना ने यूक्रेन पर एक साथ 4 मिसाइलें दागी। रूस के हर भीषण हमले का यूक्रेनी सैनिक बखूबी जवाब दे रहे हैं। डोनबास में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन ने नेस्तनाबूद कर दिया। रूस के हर हमले को अगर यूक्रेन रोक नहीं पा रहा तो पलटवार के जरिए रूस पर जंग रोकने के लिए दबाव जरूर बना रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार की जंग लगातार जारी है। धमाकों की गूंज से इस वक्त पूरा यूक्रेन दहल रहा है। कई रिहायशी इलाकों में तो कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। डोनबास में यूक्रेन ने रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर एक साथ कई रॉकेट दागे। जोरदार धमाके के साथ कई सैन्य वाहनों में आग लग गई, जिसके बाद एक झटके में ही टैंक समेत सेना के वाहन आग की लपटों में घिर गए और देखते ही देखते यूक्रेन ने रूस का भारी सैन्य नुकसान कर दिया। यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड आर्टिलरी इस जंग में अहम रोल निभा रही है, जो रूस के हाईटेक हथियारों को कड़ी टक्कर दे रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी रूस तो कभी यूक्रेन एक दूसरे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं।